जब मन निर्मल होगा तभी परमपिता परमात्मा को स्वीकार होगा। तो आइए अपने मन को निर्मल करने के लिए, क्योंकि मन को निर्मल और कोई नहीं कर सकता। अगर मन को निर्मल कोई कर सकता है तो भगवान का नाम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। बरसाने की राधिका नंदगांव जी को श्याम, इन दोनों के युगल चरण, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनः परम कारण मा मनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत् यः। अगर हमारा मन संसार में न लग करके ईश्वर में अगर लग जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। संसार में रहेंगे लेकिन मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान को अर्पण करना है मन, लेकिन निर्मल मन, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल होगा तभी परमपिता परमात्मा को स्वीकार होगा। तो आइए अपने मन को निर्मल करने के लिए, क्योंकि मन को निर्मल और कोई नहीं कर सकता। अगर मन को निर्मल कोई कर सकता है तो भगवान का नाम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान का नाम। तो बड़े प्रेम के साथ भगवान पीताम्बरधारी कृष्ण कन्हैया के पावन नामों का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भागवत भगवान की पावन गंगा में हम सभी डुबकी लगाएंगे। बोले भागवत भगवान की। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि हरि बोल, केशव माधव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि बोले भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जयकारा बोले थोड़ा तेज से। बोले भागवत भगवान की जय। क्योंकि जय घोष मात्र से निद्रा और जितने भी भूत प्रेत राक्षस पिशाच इधर उधर यत्र तत्र घूम रहे हैं सब भाग जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल के युगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए अयोध्याधिपति अवधेश मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए भगवत कथा के रस रसिक संत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए उपस्थित श्रोता समुदाय एवं भगवती सती की परंपरा को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी आनंदमयी माताएं एवं बहनें, आप सभी के हृदय मानस पटल पर विराजमान भगवान नारायण के युगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए भागवत भगवान की पावन गंगा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सज्जनों, आज यह पावन अवसर, पुनीत अवसर जो हम सभी के मध्य में उपस्थित हुआ है, एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं कि इसी जन्म में हम सभी ने देखा होगा कि कितने आए कितने गए और भागवत से विमुख होकर चले गए। विचार कीजिए, कोई कार्य करना हो संयोग जल्दी बनेगा, लेकिन अगर भागवत भगवान की कथा सुननी हो संयोग नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी आसुरी शक्तियां हैं वे सब बलवती रहती हैं कि किसी भी तरह से भागवत भगवान की कथा न हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, व्यास जी ने लिखा बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म, सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा, तब जाकर के कहीं सत्संग मिल पाता है। तो आइए भागवत भगवान की पावन कथा के पूर्व होता क्या है, जब तक हम किसी वस्तु विषय के बारे में जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। जान लीजिए, आपस में ही समझिए, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं और आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम जान गए कि आप क्या हैं हम क्या हैं, तो सम्मान बढ़ जाता है। तो जानने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले महत्व को समझना होगा। नीतिकारों ने लिखा है, महत्तम ये न महात्म्यम, जिसके द्वारा वस्तु विषय की महत्व का पता लगाया जा सके वही महात्म्य है। और जब तक हम वस्तु विषय के महात्म्य के बारे में नहीं जानेंगे तब तक प्रीति नहीं बढ़ेगी। तो भागवत भगवान के महात्म्य को पद्म पुराण में लिखा है और पद्म पुराण के 6 अध्यायों को पहले दिया गया है महात्म्य के रूप में। इसलिए भागवत भगवान की जो यह 8 दिवसीय कथा है, 7 दिवसीय भागवत भगवान की कथा है और जो 1 दिवस है पहला दिन वो महात्म्य की कथा है। हम जानेंगे कि भागवत भगवान क्या है, भागवत भगवान की पावन कथा क्या है, किन किन लोगों ने सुना, क्यों सुना और क्या फल मिला। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, जाने बिनु ना कोई परतीति, बिनु परतीति होय
प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। सज्जनों, भागवत भगवान के महात्म्य को जब वेद व्यास जी लिख रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहेंगे कि हमारे यजमान जी आप हाथ जोड़ करके और अपने पितरों का स्मरण करेंगे कि आप सभी हमें और भागवत भगवान की पावन गंगा को श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। भागवत भगवान के महात्म्य को लिखना प्रारंभ किया। सज्जनों, एक बात और, जो संस्कृत भाषा है ये थोड़ी कठिन भाषा है। समझ जाएं तो बहुत सरल है, लेकिन अगर समझ नहीं पाए तो बहुत कठिन है। प्रायः श्री रामचरितमानस जी के 4-6 चौपाई समस्त सनातन धर्मावलंबियों को याद है, चाहे एक ही चौपाई सही। मंगल भवन मंगलहारी देवी पूज पद कमल, कोई ना कोई चौपाई सबको याद है क्योंकि सरल है। गोस्वामी जी ने लिखा है, संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम की कथा को लिखा वाल्मीकि जी ने, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सब अनुष्टुप छंद में श्लोक लिखे हुए हैं। तो जो संस्कृत का ज्ञाता होगा वही तो समझ पाएगा। तो क्या हो रहा था, श्री राम की कथा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही थी। तो बंधु तुलसी के चरण जिनकी है जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। गोस्वामी जी ने हिंदी में अवधी भाषा में लिख दिया, गरीब फोड़ तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। तुलसीदास जी कहते हैं संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई और गरीब फोड़ तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। इसमें व्याकरण नहीं देखना है, इसमें श्लोक का अन्वय नहीं करना है, व्याख्या नहीं करना है, इसमें तो सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो सज्जनों, भागवत भगवान की जो पावन कथा है ये संस्कृत भाषा में है। तो जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा कठिन भाषा है, इसलिए सावधानतया श्रृणु, बहुत सावधान होकर के श्रवण करेंगे तभी भागवत भगवान की पावन कथा समझ में आएगी। अन्यथा इधर से आएगी इधर चली जाएगी, पता नहीं लगेगा। वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम वंदना की है सच्चिदानंद रूपाय। देखिए, समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, प्रयास करेंगे सरलता से समझ लिया जाए। सच्चिदानंद रूपाय, सत है, चित है, आनंद है, 3 शब्द हैं और अंत में है रूपाय। सत, चित और आनंद समझने की बात है। सज्जनों, सत का मतलब क्या है? जो निरंतर व्याप्त रहे, निरंतर बना रहे। विचार कीजिए, हम आप जागते हैं तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन जब हम आप सो जाते हैं तो वो कौन है जो स्वप्न में दिखाई देता है? हम स्वप्न में कैसे देखते हैं, किन आंखों से देखते हैं, किन पैर से चलते हैं? हम देखते तो हैं, सो रहे हैं। तो जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, सोने की अवस्था में, तीनों अवस्था में जो निरंतर विद्यमान रहे, सत रहे, ऐसे परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार है। चित अर्थात चैतन्य रूप, चैतन्य स्वरूपाय, और आनंद, आनंद स्वरूप।
क्योंकि जब भगवान का जन्मोत्सव होगा तो ये नहीं होगा कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है, नंद घर आनंद भयो, साक्षात आनंद का ही प्रादुर्भाव हुआ है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सतचित और आनंद तीनों को बनाने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जो ये विश्व ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के कारण मात्र हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेत्वर्थे कारण कर्तृत्वेन, अमर कोश में हेतु का अर्थ होता है कारण। तो विश्व के उत्पत्ति, सृजन और संहार करने में, पालन करने में जो समर्थ हैं, ऐसे भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप कौन कौन से हैं? और इन्हीं तीनों तापों से संसार में मनुष्य त्रापित होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो तीनों तापों का जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को वयम नुमः। वयम नुमः अर्थात देखिए, अस्मत् शब्द का रूप है अहम, आवाम, वयम। और जो वयम का मतलब होता है हम सब। नमः नहीं कि हम सब नमस्कार करते हैं, नुमः। नुमः अर्थात स्तुति परक। हे परमपिता परमात्मा, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप विश्व के उत्पत्ति, सृजन, पालन, संहार करने वाले हैं।